स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल था 1 अप्रैल जिसे हम फूल्स डे के तौर पर जानते हैं। आज है 2 अप्रैल। मैं तो कहता हूं कि इसे मोहम्मद बिन तुगलक डे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसे लिबरेशन डे के तौर पर जाना जाएगा। खैर, जोक्स अपार्ट, आज से पूरे दुनिया में बहुत बड़ा कोहराम आने वाला है। लेट मी टेल यू, इतने वर्षों की मेहनत, जिस तरह से देश एक साथ आए हैं ग्लोबल ट्रेड को लेकर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ पानी में मिलने वाला है। क्योंकि लेट मी टेल यू, डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन की वजह से जो टैरिफ आज से इंप्लीमेंट होगा, 1.4 ट्रिलियन डॉलर, जी हां, मैं ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा नुकसान हो सकता है इस पूरे ट्रेड वॉर में। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि आज से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, यूएस रिसेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, पूरे दुनिया पर क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026-27 का प्रिपरेशन हो, उसके लिए आप हमारा फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कर सकते हैं। या फिर इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमारा जो एसआईपी बैच है, स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स, अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज 2 अप्रैल है और आज डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि भारत में रात होगा तब अमेरिका में जो है आज सुबह जब होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप रोज गार्डन सेरेमनी में लिबरेशन डे डिक्लेयर करेंगे, जिसके तहत 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जो देश अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया, वो यहां पर टैरिफ का शिकार बनेगी। और आप देख सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है, अमेरिका का कहना है कि हम यहां पर ट्रेड रिलेशंस में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, उसको कम करना चाहते हैं, स्पेशली चाइना और भारत के साथ। और कहीं ना कहीं यहां पर फॉरेन गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि वो देश भी टैरिफ कम करें। जैसे भारत, आप देख ही रहे हो, लगातार कुछ चीजों पर टैरिफ कम कर रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि इकोनॉमी फ्री होने के बजाय जो टैरिफ है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ पर बहुत बुरा असर छोड़ेगा। दुनिया भर में इन्फ्लेशन आएगा और इकोनॉमिक टेल स्पिन में पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चार्ट ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे सालों की मेहनत रही है, इतने वर्षों की मेहनत। अगर आप देखोगे पिछले 100 साल में लगातार जो टैरिफ लगता था, एक देश दूसरे देश पर लगाते थे, वो लगातार यहां पर कम हुआ है। आज के डेट में स्थिति ये थी कि ये 5% से भी नीचे था। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में, जिस प्रकार की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं, तो ये अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं 35%, आप देख रहे हो कितने वर्षों की मेहनत, 100-150 सालों की मेहनत जो है पानी में मिलने वाली है। तो टैरिफ अचानक से एस्केलेट होगा और ये टैरिफ ग्लोबल ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, एस्टन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इकोनोमेट्रिक स्टडी किया गया था, उसमें पाया गया कि वर्स्ट केस ग्लोबल रिटेलिएशन में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, उसी के बदले यहां पर बाकी देश भी वही चीज करने लगेंगे, तो पूरे दुनिया को जो ग्लोबल ट्रेड में नुकसान होने वाला है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर होगा। और आप सोचिए कितने सारे देश इंपैक्ट होंगे, लोगों की इनकम कम होगी, ग्लोबल जीडीपी में गिरावट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत कुछ होगा जो कि मैं आपको और बताऊंगा वीडियो में। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्टडी किया गया था, इट वाज बेसिकली बायलैटरल ट्रेड डेटा फ्रॉम 132 कंट्रीज को लेकर किया गया था। और यहां पर बोला यह गया है कि सबसे पहले इसका इंपैक्ट नॉर्थ अमेरिका में होगा, फिर यूरोप और उसके बियॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस जो एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका कहना है कि जो नया टैरिफ है वो एक्चुअली अमेरिका के लिए अगले आने वाले 10 वर्षों में 6 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब अमेरिका को ऐसा लगता है कि यहां पर टैरिफ लगाने से उनको बहुत सारा पैसा जनरेट होने वाला है, जो आज तक अमेरिका को कभी फायदा नहीं हुआ, अब वो होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका रिसेशन में जाएगा। खैर, ये मायने क्यों रखता है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पेन होगा। छोटे टर्म में अगर हम छोटे समय के लिए देखें तो डेफिनेटली यहां पर इश्यूज होने वाले हैं, अमेरिका की इकोनॉमी प्रॉब्लम में आने वाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलने वाला है। यहां पर उनका यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि हमारा मकसद ये नहीं है, मतलब जो अमेरिकन ड्रीम है ना, वो ये नहीं है कि हम सस्ता गुड्स लें,
सस्ते में गुड्स जो है इंपोर्ट कराएं, लेकिन हमारे लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी काफी मायने रखती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इससे कन्विंस नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो लोगों को समझ में आने लगा है। और इस साल के शुरुआत से जिस तरीके से अमेरिका के मार्केट भी लगातार नीचे जा रहे हैं, पहले तो क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़कर आए थे, जीते थे, तो मार्केट बढ़ रहे थे, लेकिन चीजें जब क्लैरिटी होने लगी कि हाँ ये टैरिफ लगाने वाले हैं, ये होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर जो गोल्डमैन सैक्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर वो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि यूएस में रिसेशन आने के कितने परसेंट चांस है। पहले उनका कहना था कि 20% चांस है, जो कि अब बढ़ाकर कर दिया गया है 35% चांसेस है कि यूएस के अंदर रिसेशन आएगा। सिर्फ यूएस नहीं, इनफैक्ट यूएस के जो अलाइज हैं, कनाडा, जापान, जर्मनी, उन्होंने भी एक तरह से वार्निंग दी है व्हाइट हाउस को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ पर बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है। खैर, यहां पर मैं अब आपको दिखाता हूं डिफरेंट सिनेरियोज, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगाएंगे 25%, तो उसका असर क्या होगा, फिर दूसरे देश भी वही 25% लगाएंगे तो उसका असर क्या होगा। खैर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बोला यह जा रहा है कि इस टैरिफ की वजह से सबसे पहला जो असर है वो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको पर होने वाला है। फिर यहां पर धीरे धीरे करके जो असर है वो पूरे यूरोप में होगा, और फिर ये धीरे धीरे करके पूरे दुनिया भर में फैल जाएगा। देखो, सबसे पहला मैं आपको सिनेरियो बताता हूं, जैसे कि आज से डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, राइट, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होने वाला है आप खुद सोच के देखिए, ये बहुत डरावना है। यहां पर अमेरिका का, मतलब यूएस का अगर आप देखोगे, जो टोटल इंपोर्ट है वो 38% गिर जाएगा। टोटल एक्सपोर्ट लगभग 56% एक्सपोर्ट गिर जाएगा। सोच के देखिए अमेरिका का। यहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो भी 2% गिरेगी। मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर भी वही लगभग आपको असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट वगैरह कराया जाता है, ट्रेड होता है अमेरिका का, वो आपको कनाडा और मैक्सिको के साथ काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मैक्सिको, कनाडा काफी हद तक यूएस के ऊपर निर्भर है, तो इनके ऊपर आपको असर देखने को मिलेगा। फिर दूसरा सिनेरियो का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 25% टैरिफ लगा दिया, अब यही मान लीजिए बाकी के देश भी वही 25%, सपोज भारत भी 25% लगा दे अमेरिका के ऊपर, सारे गुड्स के ऊपर टैरिफ, तो उस केस में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा आप देख सकते हो, ये और ज्यादा गहरा जाएगा। क्योंकि सिर्फ जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो टोटल इंपोर्ट कितना गिर रहा है, 38%, और यूएस का टोटल एक्सपोर्ट कितना गिर रहा है, 56%। लेकिन दूसरे देश भी यहां पर जब टैरिफ लगा रहे हैं तो टोटल इंपोर्ट 46% गिर रहा है, टोटल एक्सपोर्ट 66% गिर रहा है। सोचिए, मैक्सिको और कनाडा का पर कैपिटा इनकम 6%, 5%, इतना ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और ये धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में फैलने वाला है। और ये तो देखिए, मैंने यहां पर टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म में प्राइसेस पर क्या असर होने वाला है अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं 25% और वही टैरिफ बाकी के भी देश लगा देते हैं, तो जस्ट इमेजिन, यूएस शायद इसको कभी झेल नहीं पाएगा। आप सोचिए, इसका लॉन्ग टर्म असर यह होगा कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन 5.5% और बढ़ जाएगा। मतलब जो है वो तो है ही है, 5.5% और एक्स्ट्रा बढ़ेगा इन्फ्लेशन। कनाडा में एक्स्ट्रा 2% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैक्सिको में 0.8% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नेदरलैंड में 0.3%। हाँ, कुछ देश में इन्फ्लेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, भारत का बोला जा रहा है कि 0.7% इन्फ्लेशन एक्चुअल में कम हो जाएगा। वो सिनेरियोज में आपको और आगे बताऊंगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यूएस के ऊपर ही सबसे ज्यादा असर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यूएस की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करते करते इंपोर्ट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज है, हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं ना, कि जो देश जिस चीज में बेटर है उसको वो करना चाहिए। अब मान लो अमेरिका के अंदर चीप लेबर है ही नहीं, तो वो क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहता है, वो काम भारत पर छोड़े, चाइना पर छोड़े, बाकी के एशियन देश पर छोड़े, बाकी के लोगों पर छोड़े ना। क्योंकि अगर वो यहां पर गुड्स बनाना, हर चीज बनाना स्टार्ट कर देगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वापस से फैक्ट्री सब कुछ अमेरिका के अंदर आ जाए। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर चीप नहीं है वहां पर, राइट। तो यही चीज आपको समझना है कि धीरे धीरे करते करते यूएस की जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट पर काफी डिपेंडेंट हो गई। आप देख सकते हो यहां पर 1930s से आप देख पाएंगे, 1930s 40s में यहां पर जो इकोनॉमी डिपेंडेंट थी इंपोर्ट पर, वो लगभग 4% थी, और आज के डेट में हालत यह है 15-16%।
यूएस की इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट पर रिलाई करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पर प्रॉब्लम में आ रहा है, मतलब यूएस की इकोनॉमी डाउन जाने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस का एक्सपोर्ट लगभग 46% गिरेगा और जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो 5% से ज्यादा बढ़ जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड ग्लोबली डिक्लाइन होने वाली है इसकी वजह से, और स्पेशली वो देश जो यूएस के ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली कनाडा और मेक्सिको की जब हम बात करते हैं। यहां पर जो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का एस्टीमेट है, उनका कहना है कि यूएस की जो जीडीपी है वो 4% श्रिंक होगी। जी हां, अक्सर क्या होता है, भले ही थोड़ा सा ग्रोथ होता है, 0.5% ग्रोथ, 1% ग्रोथ, लेकिन बढ़ती है ना जीडीपी। यहां पर बोला जा रहा है कि इस स्टेप की वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है, जीडीपी, वो 4% कम हो जाएगी। हां, कुछ ऐसे देश हैं जिनको टेम्पररी बेसिस पर, ध्यान से सुनिएगा, मैं परमानेंट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टेम्पररी बेसिस पर फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूके, जापान, साउथ कोरिया। खैर, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि भारत को स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी में यहां पर फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे देश हैं यहां पर यूएस, यूके जो मैंने आपको बताया, जापान, साउथ कोरिया, इनको कुछ हद तक फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर जो देश डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर, वो यहां पर ट्रेड वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस शिफ्ट होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भारत से इंपोर्ट कराने की कोशिश करेंगे, तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अपना जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई करें। तो इस पूरे सिनेरियो में टेम्पररी बेसिस पर भारत को कुछ फायदा हो सकता है, और स्पेशली कौन से सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा भी इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया था, राइट। तो इसमें कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए मैं टेम्पररी कह रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि अगर ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तो उस केस में कैपिटल फ्लोस पर असर पड़ेगा। भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो रुक जाएगा, भारत में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और इसका रिपल इफेक्ट काफी ज्यादा होगा, जिसको हम अगेन कैचअप नहीं कर पाएंगे। मतलब ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है, अगर थोड़ा बहुत अगर चीजें हो जाती हैं, तब तो उस सिनेरियो में भारत को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा एस्केलेट हुआ तो भारत को भी यहां पर नुकसान होगा, क्योंकि भारत का जो इंपोर्ट अगर आप देखोगे तो हम काफी डिपेंडेंट है एनर्जी पर, मशीनरी पर, हाई एंड कंपोनेंट्स पर, ये सब हम इंपोर्ट कराते हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो हमें ये महंगा पड़ेगा। ग्लोबल जो क्रूड ऑयल वगैरह की बात करें, बहुत सारी चीजें जो हम इंपोर्ट कराते हैं वो महंगा होगा, मतलब भारत के अंदर भी इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा मतलब गवर्नमेंट के पास फिजिकल रूम कम होगा पैसा खर्च करने का, तो भारत की जीडीपी भी इंपैक्ट होगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत पर कैसे असर कर सकता है। खैर, क्वेश्चन लास्ट में यह है कि आगे क्या। देखो, आज रात को जब भारत, मतलब कि अमेरिका में जब सुबह होगा और डोनाल्ड ट्रंप इसका उद्घाटन करेंगे, बोलेंगे बहुत जोर शोर से कि लिबरेशन डे है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं अमेरिका के लिए, तो यहां पर बेसिकली आपको 3 चीज पर ध्यान देना है जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच होगी। और सबसे पहला है वो है कि जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करेंगे, यहां पर टैरिफ लगाने की बात करेंगे, तो क्या ये यूनिवर्सल होने वाला है, क्या ये हर देश के ऊपर होगा। ऑल्दो बोला यही जा रहा है कि हर देश पर होगा, लेकिन स्टिल देखना होगा, या फिर कुछ कुछ देश के ऊपर होगा, ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहला ये है। दूसरा आपको देखना है कि क्या ऑटोमोबाइल, स्टील, फार्मा, सेमीकंडक्टर, क्या अभी के लिए इनके ऊपर टैरिफ रोक दिया जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि सबसे ज्यादा जो असर होने वाला है इन्हीं सेक्टर्स के लिए होने वाला है। तो इस पे ध्यान रखिएगा क्या इनको बचाया जाता है। और लास्ट में ये है कि क्या ये जो टैरिफ है, क्या ये नेगोशिएबल है या फिर फिक्स्ड है हमेशा के लिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई स्कोप छोड़ रहे हैं कि हाँ, यहां पर जो टैरिफ है वो कम किया जा सकता है, हम नेगोशिएट करेंगे। तो वो स्पीच में देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आज से क्या चीजें बदलने वाली हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा मल्टी ट्रेड नेगोशिएशंस था जो कोलैप्स हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट हुए थे। तो कौन सा ट्रेड नेगोशिएशन था इन 4 में से जो कोलैप्स हुआ था। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप
और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।